नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारा है रेडियो। आपका इस डेली ग्लोब के एक विशेष प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ गंगाधर प्रसाद और मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो हाल ही में जो एक्स मेयर जियो पे जो कार्रवाई हुई है, जिसके बाद उन पे जो है जजमेंट आया, जिनमें उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, उसमें एक जो है खास रोल इन्होंने भी निभाया था। सर, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या करते हैं और जो है क्या नाम है, तमाम चीजें आप खुद ही दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। Okay, so everyone, this side, Nick Patel, ACP under LSPD. So आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए रिगार्डिंग मेयर पे जो कार्रवाई हुई थी वो क्यों हुई है और कैसे हुई थी। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है निक सर आपका, और यही पूछना थैंक यू चाहूंगा सर। कि ज्यादा इधर उधर बातों को ना घुमाते हुए सीधा केस पे ही आ जाते हैं कि नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। यही जानना चाहूंगा कि कैसे, मतलब आप क्या मेयर एक्स मेयर जियो को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू करना मुझे लगता है सही रहेगा। शुरुआत से शुरू बिल्कुल करते सर। हैं। जी जी। जब ये बात होगी कुछ अराउंड 3 महीने पहले की, जब 3 महीने कैंपेनिंग पहले, चल ठीक। रही थी, ठीक है। जब ठीक है कैंपेनिंग महोदय। चल रही थी ठीक है। उस टाइम पे जियो सर खड़े हुए थे मेयर इलेक्शन में। जी जी। तब मैं था हेड सार्जेंट रैंक पे। अच्छा। मतलब हेड सार्जेंट से ऊपर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से ऊपर कैप्टन, कैप्टन के बाद असिस्टेंट चीफ, मतलब इतना टाइम हो गया, ठीक है। उस टाइम पे अच्छा। मैं हेड सार्जेंट रैंक पे था। जी जी मैं जी। जियो सर ने आके मुझसे अच्छे से बात की, उनकी कैंपेनिंग सुनी मैंने। मैंने जी, खुद उनको वोट दिया था, तो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो जियो सर से बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और अगर बिल्कुल वोट दिया सर। था तो इसका मतलब आप उन्हें पसंद भी वोट भी करते दिया थे। था सर। या सर, उनकी अच्छा। कैंपेनिंग से लेके सब चीजें बहुत अच्छी लगी थी हमें। पीके चड्ढा अच्छा, जी से भी अच्छी लगी थी, इसलिए हमने जियो उन्हीं सर को को वोट दिया वोट था दिया आपने। भी था। और हमने रिकमेंड पीडी को ये भी किया था कि आप जियो सर को वोट दो, बाकी उन पे डिपेंड था उनको देना, किसको देना या नहीं। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल देखा जाए तो एक जो है एक तरह से उनके लिए कैंपेनिंग भी किया। बिल्कुल, एक तरीके से हमने कैंपेनिंग भी की है उनके लिए। जी जी, उनके लिए वोट बैंक बढ़ा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद भी करते थे, उनके लिए वोट भी दिया, तो ऐसा फिर क्या हो गया कि जो है ऐसी क्या चीजें बढ़ी केस में आगे, और आप भी जो है, मुझे लगता है उसके बाद से आपकी भी रैंक बढ़ी, और ऐसी क्या चीजें क्या हुई जो बिल्कुल सर। आपको उन पे शक हुआ, या किस हुआ तरीके ये से लीड मिली, उस संबंध में कुछ हुआ बताइए। ये कि एक दिन मुझे सीजे सर, हमारे एक्स सीजे सर थे, रॉबर्ट सीजे रॉबर्ट सर, आप जी जानती जी। होंगे जो पहले सीजे थे। जी उन्होंने जी जी जी। एक दिन मुझे बुलाया कि मैं आपको एक रैंक प्रमोट करवा रहा हूँ लेफ्टिनेंट पे, और आपको अच्छा। मेरे लिए एक इन्वेस्टिगेशन करनी है जो कि पूरी रहेगी अंडर कवर। जॉब हो चुकी है तो मैं बोल अच्छा। सकता हूँ। हाँ हाँ, तो बताइए बताइए। विद परमिशन टू सीजे सर, जी जी। सीजे सर के पास बहुत कंप्लेन आई थी कि मेयर सर कुछ गलत चीज, जियो सर कुछ गलत चीजें कर रहे हैं। हाँ, एक्स मेयर सर है कि नहीं। हाँ, जियो सर कुछ हाँ। गलत चीजें कर रहे हैं स्टेट में रह के। अच्छा। और जियो सर पे उस टाइम पे इतनी पावर थी कि वो चाहे तो मुझे फायर भी करवा सकते थे एक नोटिस पे। अच्छा। बट मे बी शायद उनको कहीं और पे ज्यादा प्रायोरिटीज थी, तो उन्होंने कहीं अच्छा। और पे ज्यादा ध्यान दिया। तो जब अच्छा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, हमें पहले उनका लिंक मिला कुछ टेररिस्ट हम्म। ग्रुप से। अच्छा। बिल्कुल, टेररिस्ट तो ग्रुप ने ये उनको कब की 3 बात है, से जरा समय दर्शक, ये कितने समय से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मियाँ जियो पे, इस संबंध में कुछ बताइए। ये हो गया अप्रोक्स 1.5 मंथ से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। यहाँ पे 2 अच्छा। डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे थे। एक था अच्छा। सीआईडी और जी जी। दूसरा था एलएसपीडी अंडर मी। अच्छा। बिल्कुल, बताइए। और बीसीएसओ के कुछ ऑफिसर्स को भी हमने इन्वॉल्व किया था अंडर एलएसपीडी टू टेक पार्ट इन दिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। ठीक है। सो कुछ इन्वेस्टिगेट किया हमें, फिर हमें इन्फो मिली कि मेयर सर कुछ टेररिस्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, जिसमें कि हमें अच्छा। ये इन्फो मिली कि वो 2 से 3 बार किडनैप हो चुके हैं। बट आज तक उन्होंने कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं लिखवाई। तो हम्म। अगर कोई किडनैप हो रहा है और वो वापस आके अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और बिना कंप्लेन लिखा है, और वो हम्म। परफेक्टली फाइन है, ठीक है, तो वो सोचने की किडनैपिंग तो बात है। हुई नहीं मेरे हिसाब से। आप भी सोचो। हाँ, सोचने की बात तो है। वही, किडनैपिंग तो हुई नहीं। फिर हमने इस लीड को लेते हुए और आगे इन्वेस्टिगेट किया। फिर हमें अच्छा। पता चला कि जियो सर दबाव दे रहे टू लीगलाइज वीड। अच्छा, किस तरह ठीक का है, दबाव, किस तरह का मतलब दबाव।
फोर्स कर रहे थे कि पीडी को मेल डाला था कि आप पीडी अप्रूव कर दे, ईएमएस अप्रूव कर दे। ईएमएस को मेल नहीं डाला था, जाके बोला था बस शायद। बट अच्छा, ईएमएस से पीडी से किसी ने अप्रूव नहीं किया था, उन्होंने खुद से अप्रूव करके लीगल भी कर दिया, जो कि अच्छा। बहुत मिसयूज ऑफ पावर है कि आप बिना जी, ईएमएस के रिपोर्ट के या फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट के आप वीड को लीगलाइज नहीं करवा सकते कि कितने अमाउंट में लीगल होना चाहिए वगैरह वगैरह। जी, जी, जी। और तो वहां पे उनपे एक चार्ज लगा था कि उन्होंने स्टेट की पावर्स का मिसयूज किया है। जी, जी। और मैं उसके अपने बाद दर्शक को जी, हाँ जी, हाँ, कहिए, कहिए। बताइए। हाँ, नहीं, मैं अपने ओके ओके। दर्शकों को बता दूँ कि कोर्ट के हियरिंग के समय यदि आपने वो नहीं पढ़ा होगा न्यूज़, या किसी कारण से वो अब पेपर उपलब्ध नहीं होगा, तो कोर्ट के हियरिंग के समय डेली ग्लोब ने रिपोर्ट भी किया था कि मेयर जो ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया था इस संबंध में कि वीड को लीगलाइज़ किया जाए या नहीं। और कोर्ट और वो में जो है पीके चड्ढा ने भी उन्होंने आके कहा कि कंफर्म ये भी कर लीगल दिया नहीं था। किया जाना। जी, जी, कंफर्म भी किया था कि लीगलाइज़ नहीं किया था। किसी से बिना पूछे ही लीगलाइज़ किया गया था। अपने ही उन्हें ही लगा कि सही है इसलिए लीगलाइज़ किया था। जी, उस संबंध में भी और कुछ बताइए निक सर? हाँ, और उसके बाद हुई एक सिचुएशन, सबसे बड़ी हमें लीड वहीं पे मिली। एक दिन हमारे पास आते हैं हमारे स्टेट अटॉर्नी अभय ढिल्लों। स्टेट अटॉर्नी अभय ढिल्लों मेरे पास आते हैं जब मैं कैप्टन था। जी, जी। कितने तकरीबन महीने भर पहले की बात होगी ये स्टेट अटॉर्नी वाला जो ये हादसा करे? ये मे 10-15 दिन स्टेट पहले या अटॉर्नी वाला महीने? मे बी फरवरी मंथ की ही है, ट्वेंटी मतलब 1 फर्स्ट महीने या लगा लेते हैं लगभग। हाँ 21 फरवरी है शायद से ये। जी, जी, मुझे जी, जी। आइडिया नहीं है परफेक्ट डेट। हाँ, फरवरी 10 के बाद हुआ था ये सिचुएशन। वहां पे हमारे अभय ढिल्लों जी आते हैं हमारे पास जब हम कैप्टन थे। हमारे पास आते बोलते हम पे अटेम्प्टेड किडनैपिंग हुआ, अभी कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की, बट उन पे लाइसेंस पिस्टल थी अभी ढिल्लों जी पे। तो उन्होंने भी शूट किया था लाइसेंस पिस्टल से अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस में। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो बच के आ गए थे पीढ़ी पे। आके मुझे उन्होंने बताया कि ये सब हुआ है। मैंने बोला कोई ना, मैं आपको एक एंकलेट दे रहा हूँ। अभी एंकलेट जो कोर्ट में भी बात हुई थी कि उनके लॉयर बोल रहे थे एंकलेट लगाने के लिए हमें डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए वगैरह वगैरह, बट वैसा नहीं है। एंकलेट होते हैं दो दो तरीके के। एक ब्रेसलेट टाइप ऑफ एंकलेट होता है जो पैरों में लगता है, ठीक है, और दूसरा एंकलेट होता है जो सर्जिकली लगता है। अच्छा, बिल्कुल। सो हमने वो पैरों में लगा के उनको एक ट्रैकर एंकलेट एंकलेट ट्रैकर दिया था जिससे कि हम उनकी अच्छा, लोकेशन ट्रैक कर सके। अच्छा, और हमें हमने उनको हाई शूज पहना है, वो स्नो शूज आते हैं ना, वैसे शूज शूज पहना दिए थे जिससे कि कोई देख ना पाए उस ट्रैकर को। उसके बाद हुआ ये कि जब वो अबेडिल्लो जी घूम रहे थे, ठीक है, उनके साथ हमने कुछ अंडरकवर ऑफिसर्स भी छोड़े थे ताकि उनकी अच्छा। प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि वो स्टेट अटॉर्नी थे उस टाइम पे। ये सीजे सर भी रिजाइन मार चुके थे। जी, तो जी। वहां पे अभी सबसे बड़ा रोल प्ले मेयर और स्टेट अटॉर्नी ही कर रहे थे। तो स्टेट अटॉर्नी की प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है। जी, जी, आगे ज़रूरी फिर तो है। हम जब पकड़ते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं कि वो किडनैप हो गई एक जगह से, या सिटी हॉल के जी। सामने से किडनैप हो गए। और वो व्हीकल एक सुपरा थी। अच्छा, बिल्कुल, वो व्हीकल एक सुपरा थी जिसका कलर था कुछ रेनबो टाइप। ठीक है, और वो हमें मिली पलीटो पे। हम ट्रैक करके गए पलीटो पे। और वहां पे जब हमने गन पॉइंट करके उन लोगों को अरेस्ट किया जो लोग किडनैप कर रहे थे, तो सुपरा में दो ही लोग थे। एक थे अबिडिल्लो और दूसरे थे मेयर सर, हमारे एक्स मेयर सर जियो सर। अच्छा, सुपड़ा में मतलब वो मेयर सर भी थे? बिल्कुल, जियो सर ने खुद अकेले किडनैपिंग करवाई थी स्टेट अटॉर्नी अबिडिल्लोन की। तो यहाँ पे अच्छा, उनपे एक HUT चार्ज प्रूव होता है, हेल्ड अंटिल ट्रायल वाला। अच्छा। बिल्कुल। तो उसके बाद इसका एक टेरर जी, हाँ, उसके बाद एक और टेररिस्ट अटैक हुआ था BCSO डिपार्टमेंट पे, जिसके ये बारे में तकरीबन कब जब हुआ था टेररिस्ट अटैक? ये हुए था इस सिचुएशन के बाद। क्योंकि ये सिचुएशन हुई थी ना, उस पे मेरे पास एविडेंस थे और अभी ढिल्लो पे भी थे। तो उस टाइम पे समझो एविडेंस के रिगार्डिंग ही कुछ डीलिंग्स हो रही थी जो सीओ सर कर रहे थे किसी गैंग मेंबर से, कि मुझे किडनैप करके एविडेंस ले ले वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अच्छा, हमने बीच में ही उनको धर लिया था वहीं पे। अच्छा, और जिसके बारे में जब कोर्ट में उनसे पूछा गया तो उन्होंने काफी चीजें गलत बताई और मेरे बॉडी कैम में वो चीजें हुई थी। अच्छा। तो वहीं पे एक और उनका HUT चार्ज प्रूव हो गया कि उनका लिंक तो है टेररिस्ट ग्रुप से। क्योंकि जी, वहाँ पे जी, भी जी। टेररिस्ट अटैक के बाद वो किडनैप हो गए थे जियो सर। वापस किडनैप नहीं, उनको बचा के ले गए थे वो टेररिस्ट ग्रुप वाले। ठीक है।
तो बचा के ले गए। दूसरे अच्छा, दिन उसके कुछ घंटों बाद जियो सर आते हैं और बिना कुछ बोले अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते। ना ही उन्होंने रिपोर्ट बनवाई, ना ही वो ईएमएस गए, कुछ अच्छा, भी नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे भी एक प्रूव तो होता है इससे कि उन पे कोई उन है पे ही और नहीं, भी शक बढ़ लिंक है। गया आपका। जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। इसके और बाद हुई जी। फाइनल चीज। मुझे कुछ बंदों ने ये बोला, प्रूफ दिया, ठीक है, कि हुँ, उनका हुँ। लिंक था और वो अच्छा, कुछ विटनेसेस जनता साबित हुए थे। ये आम जनता थे जिन्होंने जो है आपको बिल्कुल, जो है बिल्कुल सबूत दिया? सिविलियंस थे, या फिर सिविलियंस किसी थे वो। गैंग से जुड़े हुए लोग या नहीं, किसी नहीं, नहीं, सिविल सर्विस से सिविलियंस जुड़े है हुए लोग? सिविलियंस वो। की बात मतलब करा। अभी गैंग होगा तो हमें नहीं पता, बट हाँ, जो बंदे ने गवाही दी थी उस पे कोई चार्जेस नहीं थे उस टाइम तक। अच्छा, बिल्कुल। सो बेसिकली यही चीज हुई है कि तो उसके हमें वो विटनेस जो हुआ था उसका नाम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लोज चैम्बर में ही हुआ था। अच्छा। मुझे भी नहीं पता नाम, हमारे लॉयर को पता था बस, और उनके जी, लॉयर्स जी, को जी। पता था और सीजे सर को पता था बस। अच्छा, तो वो ये गवाही जो थी, जी, वो जी। गवाही पे एक और एचयूटी चार्ज साबित हो गया था। मतलब अच्छा, 3 एचयूटी चार्जेस साबित हो गए जिसको कंबाइन करके टेररिज्म एक्ट बोल दिया हमारे जज सर ने। अच्छा। उसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। उसके बाद वारंट नहीं, वारंट पहले से था क्योंकि पहले एविडेंसेस पे हमने वारंट लिया था, उसके बाद उनको लॉयर प्रोवाइड करके हियरिंग हुई थी। अच्छा, नहीं हियरिंग से पहले तक का बताइए, किस तरीके से वारंट तक का सफ़र जो वहाँ तक वारंट बताइए उसके बाद? वारंट हाँ, तक का सफर हमारा मेन वही था। अभी डिल्लो की किडनैपिंग वाले जो एविडेंस थे मेन, उसी पे उसके हमें बाद वारंट मिल गया था, उन पे अरेस्ट अच्छा। वारंट और उनके घरों पे रेड वारंट। क्योंकि हुँ। जब हमने उनको अरेस्ट किया था अभी डिल्लो की किडनैपिंग से, तो उनके पास इलीगल वेपन भी पाई गई थी। तो उसके लिए अच्छा, हमें रेड वारंट भी चाहिए था कि उनके घर पे मे बी और भी मिल सकती है गन्स वगैरह। तो तो हम रेड के बारे में कुछ बताइए महोदय। रेड रेड जब हमने में की। क्या आप व्यक्तिगत रूप से शामिल थे? बिल्कुल सर, क्योंकि जी। एलएसपीडी मतलब लॉस सैंटोस के अंदर हुआ ये रेड। और ये तो रेड अभी के किसके लिए द्वारा लीड किया गया था, उनके बारे में ज़रा मैं बताइए? नहीं किया था सर, क्योंकि बेसिकली ये लॉस सैंटोस के अंदर जो भी रेड होती है वो जी, विदाउट जी। मेरी परमिशन नहीं हो सकती अभी के लिए, क्योंकि नहीं, एलएसपीडी नहीं। लीड अभी के लिए सिर्फ मैं हूँ। और सीआईडी एलएसपीडी से में कौन मेरे लीड कर अलावा रहे थे इसे? सीआईडी से हमारे सीआईडी डायरेक्टर होंडा थे। मिस्टर होंडा नहीं, क्योंकि सूत्रों से ऐसी खबर आई थी कि मिस्टर होंडा ने ही तमाम चीज़ें करी थी, लेकिन अब ये हाँ, तो नई बातें पता मेजर चल रही। नहीं, नहीं, मेजर चीजें उन्होंने ही की थी। बस उनको अच्छा। जो भी जहाँ पे भी रेड करना है उनको परमिशन मेरी लगती है उस चीज हुँ। में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम्म। आपने जो है वो तमाम चीज़ें इश्यू करी और जो है मिस्टर होंडा ने किया। किस तरह के बिल्कुल। आदमी है मिस्टर होंडा? उनके संबंध में कुछ बताइए। मिस्टर होंडा को हम नहीं जानते हैं क्योंकि वो एक अच्छा, अंडरकवर सीआईडी डायरेक्टर है। अच्छा। उनकी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हुई है, ना ही हम चाहते कि उनकी हो। क्योंकि जी। अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो जी, जी। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने बार बार जियो सर को बचाने की कोशिश की है, क्या पता वो उनको उठा ले वापस। जी, जी, बिल्कुल ये और तो हमारे काबिल सीआईडी डायरेक्टर ही ना रहे हमारे पास। अच्छा, तो चलिए, तो उस उनकी संबंध में तो बात नहीं की वही जा वही सकती, है कि नहीं? तो बिल्कुल। उसके बाद जो है आप लोग मैं भी चूँकि मौजूद था उस समय घटनास्थल पे, आप लोगों ने तमाम जगहों पे रेड किया था, है कि नहीं? मैं भी खोजी पत्रकारिता कर रहा था उस समय और मैंने देखा किस तरीके हम्म। से आप लोग तमाम पुलिस ऑफ़िसर वहाँ पे मौजूद थे और रात में पूरी तरीके से मेहनत कर रहे थे। उस रात के बारे में कुछ बिल्कुल। उस रात को जब हमने सबसे पहले उनके घर पे रेड मारी जहाँ पे आप आए थे मे बी, हाँ, हाँ, कि वही। जैसे कि रेड हुई थी, ठीक है। जी, रेड जी। में हमें क्या-क्या मिला, जैसे कि आपको पता होगा आप जहाँ पे आए थे उनके घर के पास, जहाँ पे जी, हो रही जी। थी उनके घर पे रेड, जी, हमें उस महोदय। घर में से वही टेररिस्ट ग्रुप के साथ लिंक हुई एक फोटो मिली, उनके घर में से, ठीक है? और हमें एक वेपन मिली है उनके घर में से जो कि इल्लीगली पोज़ेशन थी, कोई भी रजिस्टर्ड अच्छा, वेपन नहीं थी वो। अच्छा, उसके अलावा हमें उनकी एक वैन पे भी सर्च एंड सीजर वारंट था। वो अच्छा। वैन उनकी पार्क थी दूर, हुँ। वेस्पूची बीच के पास, बेसिटी एवेन्यू पे। अच्छा। ठीक है, जब हम वो वैन को निकलवाने के लिए गए, तो उन्होंने बोल दिया नहीं ये मेरी वैन नहीं है, किसी और की है, बट मना कर रहे थे, बट नाम पे थी उनके। जब हमने जी, जी, निकल जी। के उसको सर्च किया, हमें क्या जी। मिलता है? जी, हमें जी, उसमें महोदय। से और 2 इल्लीगली पोजेस्ड वेपन मिलती है, प्लस ब्लैक मनी मिलता है हमें उसमें से, अच्छा। काला धन। बड़ी बात है ये। काला धन भी काला प्राप्त धन हुआ। कुछ जी। 15-16 लाख का काला धन मिला है हमें उनके गाड़ी में से।
अच्छा, बिल्कुल। बताइए तो बहुत बड़ी सो बात है। इतनी चीज़ें हमें मिली। फिर जी। जियो सर बाद में जब कोर्ट केस हुआ उसके बाद सीजे सर को गाली दे रहे कि आपने जस्टिस नहीं किया मेरे साथ नहीं, ये नहीं, वो। उस पे भी आएँगे महोदय, इसमें बीच में भी कई सवाल हैं मेरे। पूछिए, दो पूछिए मैं सर। दो है जब ये अरेस्ट हो गया है कि नहीं, जब कोर्ट केस चलने लगी, तो हुँ, कई हुँ। समर्थकों का दावा था कि ये साजिश है ना? वो कई समर्थक जो हैं मेयर एक्स मेयर जियो के, उनका ये था कि ये साजिश रची गई है, क्योंकि व्यक्तिगत जो है रंजिश है पुलिस वाले को और कुछ तमाम अंडर के लोगों की, उस वजह से जो है गलत तरीके से सबूतों को फैब्रिकेट किया जा रहा है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उस पे क्या जवाब देंगे आप? देखो वो सबूत जो उन्होंने बोला था जो फैब्रिकेटेड है, ठीक है? जी, उनको जी। जो लगा था, अभी उनके लिए हमें फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना पड़ता और कोर्ट केस जल्दी खत्म नहीं होता। तो जी, हमने जी। एक बोला कि छोड़ो सबूत को वो वाले, अच्छा, ठीक है? और सबूत इतने इनफ है कि हम उनको लाइफ टाइम प्रिजनमेंट करवा सकते हैं। अच्छा। तो हमने तो उस सबूत को बोला कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दो जज सर को। हम इसको रिटायर मतलब वो क्या बोलते हैं रिट्रीव कर रहे हैं इस सबूत को, ठीक रिट्रीव है? कर लिया आप आपने, दूसरे अच्छा, जो सबूतों पे बात करो। ये हमने बोल विवादित दिया जो उनको। है सबूत, तो उनको रिट्रीव कर लिया आपने, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि हमें ये चाहिए था कि वो एक और दिन उनको ना मिले, जिससे कि वो जल्दी से क्या जल्दी। पता कल चल के अपने कुछ लोगों को बुला के हमारी कस्टडी से भाग जाए। जी, जी, उस पे भी चर्चा करेंगे, वो तो हो चुका है। बिल्कुल। ख़ैर, तो फिर जो है कोर्ट केस चला, उसमें तमाम मैं भी मौजूद था, लंबा केस चला मैं हुँ, सच कहूँ तो। हुँ। और उसके बाद जो है अब उनको सज़ा भी हुई, सज़ा हुई उस समय जो है काफ़ी गुस्से में भी थे वो, सही बात है। क्या क्या कुछ आपसे कुछ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा एक्स मेयर जीवन इस संबंध में? एक्स मेयर जियो ने हम मुझसे कुछ नहीं कहा बट उन्होंने एक चीज़ जो बोली हमें बहुत गलत लगी। उन्होंने हमारे अच्छा, जज सर पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बायस्ड वे में डिसीज़न दिया है अच्छा। और जज को बोला जज बिका हुआ है वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल टॉलरेट नहीं की। हमारे एक ये लॉयर है, ठीक है? जो हमारे एक काबिल लॉयर थे। आपने जी। देखा ही होगा जिनका ऑरा बन चुका था वहाँ पे। जी, जी, बताइए उस बारे में। तो उन लॉयर को इतना गुस्सा आ गया उस टाइम पे, समझ रहे हो कि वो इतना गलत अच्छा, कैसे बोल रहे हैं हमारे जज सर के खिलाफ। तो उन्होंने अपनी अच्छा। लाइसेंस्ड पिस्टल से जियो सर पे 2-3 गोली चला दी। अच्छा, ये बट तो जो है बड़ी बात कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि उन पे बिल्कुल, गोली चला दी गई। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये तो बट गैर कानूनी नहीं, आपको नहीं लगता ये गैर कानूनी है? ये किस तरह की बिल्कुल बात है? सर ये गैर लॉयर द्वारा कानूनी था और वो लॉयर को हमने फायर भी कर दिया प्लस उनको जेल भी हो चुकी है उस गोली चलाने की वजह से। बताइए, बट ये तो आप वहाँ एक पे बात। जियो सर जी। को बचाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही था क्योंकि मैंने जियो सर को समझो मैंने आर्मर पहना हुआ था उससे। एक गोली अच्छा। मेरे को भी मुझे भी हाथ में लगी। आप देख ही सकते हो मेरे राइट हैंड में व्हाइट कलर में। जी, जी। बिल्कुल, तो जियो सर को बचाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे अच्छा। भी हमने बचाया ताकि हम अच्छी तरीके से उन्हें प्रिज़न एस्कॉर्ट दे सकें। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल। तो बड़ी बात है, इस संबंध में तो जो है आप ही बता सकते हैं। ख़ैर, चलिए, जियो को मेयर एक्स मेयर जियो को जो सज़ा हुई उसके बाद जो है हाल ही में जो है पुलिस कॉन्वॉय जब उनको हॉस्पिटल से ले जा रही थी जेल, तो आपको भी हुँ, पता है हुँ। कॉन्वॉय पे हमला हुआ। तो उस बिल्कुल। संबंध में क्या कुछ जानते हैं आप? जो कॉन्वॉय पे हमला हुआ और जो है सुरक्षा में जो चूक हुई, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? क्या पुलिस को और सुरक्षा नहीं रखना चाहिए? पुलिस किस तरीके से चूक गई और जो है इतने बड़े बत क्रिमिनल को जो है छोड़ दिया गया, मतलब भाग गया क्रिमिनल? बिल्कुल, तो इस पे पीडी साइड से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये लोग वही थे, सबसे पहले इनकी आइडेंटिटी कन्फर्म करता हूँ मैं, कि ये लोग बताइए। वही थे जिनके फ़ोटोज़ हमें मेयर जियो के घर से मिली थी। अच्छा। ये फ़ोटो हमें और सेम व्हीकल्स थे, सेम आउटफिट में बंदे सेम मास्क पहन के समझ रहे हो कि वो अटैक किया था कॉन्वॉय पे, जो जी। सेम मास्क और व्हीकल्स का फ़ोटो हमने देखा था जियो सर के घर पे। अच्छा, तो आप कह सो रहे हैं वो कि आप यहीं उन पे लोगों को जानते हैं क्या? उनकी उनके शक्लें आपने देखी है जिन्होंने जो शक्लें है। नहीं देखी हमने, मास्क कन्फर्म किया है कि जो जियो सर के घर पे फ़ोटो थी अच्छा। सेम टू सेम हूबहू वही लोग थे जिन्होंने हम जियो सर हम पे अटैक करके कौन जियो सर किस को फ़ोटो बचा की लिया। बात कर रहे हैं आप? मैं कोई उस संबंध में कुछ बता सकें हमारे वो दर्शकों को, फ़ोटो क्या हम अभी तस्वीर है? नहीं पब्लिकली नहीं हम दिखा सकते बट हाँ, वो फ़ोटो है जो कि हमारे सीजे सर के पास है और अच्छा, हमारे क्या है उस तस्वीर में, पुलिस इतना तो बता सकते हैं ना? उस तस्वीर में यही लोग दिख रहे हैं प्लस उनकी जो व्हीकल्स है जिनमें गन्स अच्छा। वगैरह लगी हुई है वगैरह।
अच्छा, तो आपको कह रहे हैं कि पहले से जो लिंक था उन लोगों ने उनको फिर बचाया, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मेयर के फरार होने पुलिस विभाग की क्या लापरवाही रही उस पे, मतलब किस तरह बिल्कुल ये सर, जो। लापरवाही नहीं थी, क्योंकि मैंने एज़ अ एलएसपीडी हाई कमांड, जी, हमने हमारे पुलिस कमिश्नर कमांडर जी। और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर केल्विन विल्सन और कार्लोस रेडफील्ड को पहले ही इन्फॉर्म जी, कर दिया था रिगार्डिंग ये चीज़ों के बारे में। जी, जी। हमने उसके बारे में कंसाइनमेंट भी मंगवाई, एक 18 सी ऑटो पिस्टल्स का, जिससे कि हम टैकल कर सके। अभी अच्छा। आप खुद सोचो कि अगर वहां पे एलएमजी माउंटेड एलएमजी गन्स चल रही, ठीक है, एलएमजी माउंटेड जी, जी। व्हीकल्स आ रही है, जो एलएमजी की एक गोली भी अगर आपकी शील्ड पे भी लग जाएगी ना, तो आपकी शील्ड ब्रेक हो अच्छा। जाएगी। और अगर आपकी कार पे अगर उन लोगों ने दो गोली मार दी ना, अपनी व्हीकल ही फट जाएगी, इतनी तो पावर है उन आप कह गोलियों रहे में। हैं कि पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था, जब आपको पता था, मेरी बात सुनिए, जब आपको मालूम था कि हम्म, वो एक टेररिस्ट का चार्जेस आप लोगों ने लगाया, वो टेररिज्म के आरोप साबित भी हो गए, तो क्या पुलिस ये सोच रही थी कि मैं आराम से जाऊंगा, कुछ छुटपुटिया बंदूकें लेके हम जाएंगे और उनपे उनको बचाने का प्रयास नहीं होगा? क्या पुलिस ये सोच रही थी, बताइए जरा। बिल्कुल नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं था। हम तो ये सोच के रखा था कि कोई ना कोई बचाने में भी आ ही सकता है, बट कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे हायर कमांड से हमें उस टाइम तक कोई वेपन्स वगैरह अलॉट नहीं हुए थे। एसएमजी अलॉट हुई थी, बट एसएमजी क्या क्या ही कर सकते हैं हम क्लास 3 के इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, तो मतलब ये आप क्या आप मतलब हाई कमान की गलती बता रहे हैं यहाँ पे आप? गलती नहीं है यहाँ पे, टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि अगर हमें क्लास 3 फायर आर्म्स भी चाहिए, तो हमें पहले जी। हायर कमांड को नोटिफाई करना पड़ता है। हायर कमांड फिर गवर्नर को करता है, गवर्नर फिर आगे करता है, फिर आता है, पहले गवर्नर के पास आएगा, फिर कमांडर के पास आएगा, फिर हम पे आएगा। अच्छा। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, और लंबे टाइम तक हम जियो सर को जेल में भी नहीं रख सकते थे, मतलब हमारे पीडी सेल्स में भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि चांसेस थे कि पीडी पे टेररिस्ट अटैक हो जाए अच्छा। बचाने के लिए। इसलिए नहीं वो। हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं कोई और रास्ता, ठीक है, वहां पे आपने रूट भी देखा होगा, बहुत अनयूजुअल रूट फॉलो करते हुए हम लेके अच्छा। जा रहे थे, बट अभी उनको इन्फो मिल गई थी जो भी था। हमारे कुछ ऑफिसर्स घायल थे, तो वो हॉस्पिटल में अभी, और कुछ ऑफिसर्स को हमने बचा लिया था। मैंने खुद ने जाके दो ऑफिसर्स जो एयर वन से वो हुए थे, पैराशूट लेके जी, जंप कर दिया था जब उन पे मिसाइल चली थी एयर वन जी, पे। जी। मैंने उन दोनों को सिक्योर किया, उनकी बॉडी कैम फुटेज को हमने सेव किया, और अभी हम रिकमेंड करेंगे स्टेट से, गवर्नर से, कि जी। कुछ नेसेसरी एक्शंस लिए जाए, और यहाँ पे मैच ऑफ फोर्स किया जाए, जो उनके पास है सेम मैच ऑफ फोर्स हमारे साथ भी किया जाए, ताकि हम उनको अच्छा। टैकल करके स्टेट पावर को हम दिखा सके कि स्टेट किसी से भी कम कम है। नहीं है, स्टेट सबसे ऊपर है और वो रहेगा। तो सीधे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि आपकी आर्मरी उतनी जो है एडवांस नहीं थी, इस वजह से जो है वो बिल्कुल। लोग उनको बचाने में सफल हुए। और हमारे कुछ ऑफिसर्स पे इतनी हाई लेवल सिचुएशंस को टैकल करने की ये भी नहीं थी, ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं। भी नहीं अच्छा। था। तो हम अच्छा। चाहेंगे हमारे, मतलब मैं ही हूँ फील्ड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड। अच्छा। सो मैं वही, अब से मैं ट्रेनिंग वगैरह पूरी करवाने वाला हूँ, कॉम्बैट अच्छा। ट्रेनिंग्स वगैरह पूरी होगी, टैक्टिक्स वगैरह पूरी होगी। जी। तो क्या मुझे अगला सब। जी, एक पानी मिल जी। सकता है किसी से? पानी बिल्कुल मिल प्यास सकता लगी है, है थोड़ी पानी सी। पानी दीजिए इनको जरा। मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो जरूर मैं। जरूर। बताइए तो सर, और कोई? अगला सवाल जो है मेरा जो है वो ये है कि जो पुलिस जो है अब मेयर को पकड़ने के लिए क्या रणनीति अपना रही है और क्या वो एडवांटेज कर रही है? रणनीति मैं मुझे अभी तक इन्फो मिली नहीं है। हमारे हमारे एक नए कमिश्नर सर अपॉइंट हुए हैं स्टेट साइड से। सबसे अच्छा। बड़ी रणनीति मुझे लग रहा है यही है स्टेट की, कि उन्होंने एक नए कमिश्नर को अपॉइंट किया है। अच्छा, क्या नाम है उनका, कुछ बताइए कि उनके संबंध में उनका कुछ नाम बताइए। है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा जी हैं? तो। हैं? अच्छा। रणदीप हुड्डा? बिल्कुल। जी, जी, लगता है बहुत हुड्डा सर आ प्रचलित गए? हैं, देख सब रहे हो, लोग जान देख रहे रहे हैं हो, उनको। देख रहे हो, जी, जी। सिविलियंस को ही मुंह से हाँ, निकल गई, हाँ, सब लोग यहाँ पे दर्शक कंट्रोल जो नहीं हैं हुआ। वो रणदीप हुड्डा को जानते हैं। रणदीप ठीक है, हुड्डा? चलिए। एक मिनट। रणदीप हुड्डा का एक एक्सपीरियंस ऐसा भी है हाँ, कि वो इससे पहले जिस स्टेट में कमिश्नर थे, वहां पे इस तरीके से एक्टिविटीज हुई थी, तो जी। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे उन लोगों को पीडी के सेल्स में बिठा दिया था सबको। अच्छा।
तो बताइए, वही तो बड़ा चीज हम यहाँ एक्सपीरियंस पे है उनका। एक्सपेक्ट करते हैं, वही उनके अच्छा ही एक्सपीरियंस में हमने भी ट्रेनिंग ली थी, सार्जेंट से लेके कैप्टन तक की। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, तो बिल्कुल। अगर दोबारा मेयर पकड़े जाते हैं तो इस बार क्या अलग करेगी पुलिस की, दोबारा उनको जो है उनके आतंकवादियों जैसे में से कि बचा मैंने ना पाए? जैसे कि मैंने बोला कि हमने एक दो ऑफिसर्स को सेव करके उनके बॉडी कैम फुटेज इसको रिकवर करके सेव किया जी है। जी इस जी। चीज पे हम अभी जज सर और सीएजे सर से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर केओएस वारंट। अच्छा, वो क्या होता अभी है? तक हुआ नहीं है, बट केओएस वारंट, बेसिकली केओएस वारंट इज अ किल ऑन साइट वारंट। तो मैं मुझे जहाँ तक गुप्त सूत्रों से पता चली है वो तो ऑलरेडी इशू हो चुका है एक्स मेयर जियो के ऊपर। हाँ, वो मेयर के साइड इशू हो गया, वो मेल आ चुका है, बट हमें एक पेपर पे भी चाहिए होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है उसको अच्छा एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वही है कि अब अगर हमें जियो सर की कहीं पे भी प्रेजेंस दिखती है, अच्छा, सो हम तो वो तो केओएस ऑलरेडी वारंट के इशू अंतर्गत। करा जा चुका है ना, केओएस तो ऑलरेडी इशू बिल्कुल करा बिल्कुल, जो बट चुका है। हमें हार्ड कॉपी लेनी है अभी भी। अच्छा, हार्ड कॉपी हम नहीं है तो ढूंढना मान स्टार्ट लीजिए कर कि सकते हैं। अभी अभी मान लीजिए अभी वो मिल जाए आपको, अभी यहाँ से आप बाहर निकले और बाहर आपको मिल जाए, तो आप क्या उस पे लेंगे, क्या वो लेंगे? शूट कर सकते हैं सर हम। हुआ ना, केओएस किया जा चुका है बिल्कुल ना बिल्कुल, महोदय? किया जा जी। चुका है, बट जब तक मेरे पे ऑन पेपर नहीं आता मैं नहीं बोल सकता ना न्यूज़ पे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप जो है शहर की सुरक्षा में लगे रहिए, और तमाम जो है आप उपद्रवी तत्वों का जो है नरसंहार करते रहिए, उनको खत्म करते रहिए, यही हम सब की आपसे अपेक्षा है। ये बहुत होता है बहुत करेक्ट, धन्यवाद। ये होता है केओएस वारंट का मतलब। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।